student, welcome to our new class, and in this class I am going to teach you exercise 1.4 and its introduction part. Okay, so इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे और इस इंट्रोडक्शन के बेस पे आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। मतलब हम 1.4 के इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ओके, बेसिकली एक्सरसाइज 1.4 जो है क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर जो चैप्टर है फर्स्ट, उसकी एक्सरसाइज 1.4 जो है उसमें पूरी एक्सरसाइज डेसिमल एक्सपांसन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? डेसिमल एक्सपांसन पर बेस्ड है। तो डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है? ठीक है, तो हमको पता है, आपने 9th क्लास में डेसिमल एक्सपांसन पढ़ा होगा। जनरली 2 टाइप्स का डेसिमल एक्सपांसन आपने पढ़ा है 9th क्लास में। पहला तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, आपको पता है ये चीज़ और आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में। ठीक है, मतलब मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। टर्मिनेट का मतलब होता है कि जो डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट हो जाए। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया 0.345 कुछ भी है ना, ये क्या हो गया, यहाँ पे 5 के बाद एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 0.3333 इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांसन है कंटिन्यू चलते जा रहा है, जो एंड नहीं हो रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जो हम नेक्स्ट टाइप का जो डेसिमल एक्सपांसन पढ़ेंगे वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग। इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, ये अभी हम इस इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं, डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है? ऐसा एक्सपांसन जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया 0.3333, ये क्या हो गया था, ये रिपीट हो रहा था बट टर्मिनेट नहीं हो रहा था। रिपीट तो हो रहा था बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्सपांसन ऐसे होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते ना ही रिपीट होते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 0.101 001 001 0001 000 फिर 01, इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांसन है, और ये कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, रिपीट होने का मतलब कोई भी एक रिपीटिंग ब्लॉक जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ भी कोई भी एक रिपीटिंग ब्लॉक जनरेट नहीं हो रहा है। रिपीटिंग ब्लॉक से मतलब कि जैसे ही फर्स्ट टाइम में 10 आया था, बाद में फिर 10 आना चाहिए, फिर 10 ही आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार में 10 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 1000 4 टाइम आ गया। तो इस टाइप से बढ़ते जा रहा है। मतलब कोई भी एक सिंगल ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांसन है होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हम डेसिमल एक्सपांसन को, हम नंबर को देख के कैसे पता करेंगे कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपांसन है टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ, उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन जब होता है तो क्या कंडीशंस होती है। तो पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मैंने लिया 0.75, हम कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये 0.375 जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो इसको अगर हम रैशनल नंबर या P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे हम? इसको करेंगे 375 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे तो मैंने अपॉन में 1000 लगा दिया। तो ये हो जाएगा 375
डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। और अगर इस 10 को हम फिर से एक्सपैंड करें तो क्या होगा, 375 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। आप लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, तो ये इस टाइप से हो सकता है। ओके, अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल या कोई और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन लिया है 0.104, ये ले लिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 104 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 104 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 104 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। कैन आई राइट? ओके, एक और एग्जांपल, हम थर्ड एग्जांपल लेके देखते हैं। ये हो जाएगा 0.0875, ये भी टर्मिनेट है। इसको अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2875 डिवाइडेड बाय 10,000, और ये हो जाएगा 875 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं 875 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, 23.3408 इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 233,408 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, देयर आर 4 डिजिट्स, तो वी कैन राइट 10,000, और ये हो जाएगा 233,408 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 233,408 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। इन सारे डेसिमल एक्सपांसन में कुछ न कुछ सिमिलरिटी है। जब इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है उनकी पावर्स को अब ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, उनका जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू द पावर 3 और 5 रेज़ टू द पावर 3, 2 और 5 सभी जगह हम देखें तो डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में, 2 रेज़ टू द पावर n और 2 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में है। मतलब जो भी डिनोमिनेटर है वो उसमें या तो 2 की पावर्स में होगा वो, या 5 की पावर्स में होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है उसके डिनोमिनेटर कैसे होना चाहिए, 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन में जो भी डिनोमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म, तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन denominators are of the form 2 raised to the power n इंटू 5 रेज़ टू दी पावर n, इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये हमको यहाँ से ऑब्जर्वेशन मिला। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमको जो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चंस गिवन है, एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चंस गिवन है, उनको इसी के बेस पर सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, कुछ डेसिमल, कुछ यहाँ पर नंबर्स गिवन है, रैशनल नंबर्स गिवन है, उसको चेक करना है कि वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वाला करा रहा हूँ। फर्स्ट में क्या है, 13/3125, 13/3125। तो यहाँ पर इसको चेक करना है कि इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो हम क्या करते हैं, इसका हम इसको जो डिनोमिनेटर्स हैं इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 3125 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 से ही डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 3 और 3 6 और 5 11 हो जाता है, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 5 से करेंगे। 5 से 30, देन 1 5 2 10, देन 5 6 25, देन 5 से 125 टाइम होगा, देन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम होगा, देन 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 13 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू दी पावर 1 2 3 4,
5^4। सो यहाँ पर ये किस पावर में आ गया, 5 के पावर में आ गया। सो वी कैन से दैट इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। इसका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, तो जहाँ भी 5 की पावर्स में हो वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो जाता है। ठीक है, एज इट इज़ हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको 4th वाला क्वेश्चन करा के बता रहा हूँ। 15/600 15/600 है, तो यहाँ पर किसका हम डेसिमल एक्सपांसन किसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 1600 के 1600 के। तो ये हो जाएगा 2 से 800 टाइम डिवाइड, देन 2 से 400 टाइम डिवाइड, देन 2 से 200 टाइम, देन अगेन 2 से 100 टाइम, देन अगेन 2 से 50, देन 2 से अगेन 25, देन 5 से 5, देन 5 से 1 टाइम। सो हाउ कैन वी राइट 15/2^1 2 3 4 5 6 2^6 into 5^2। ओके, सो जहाँ यहाँ पर भी 2^n और 5^m के फॉर्म में है, तो इसका भी डेसिमल एक्सपांसन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमको एक 4th क्वेश्चन गिवन है, उसमें 1 to 9 डिवाइडेड बाय 2^2 इंटू 5^7 इंटू 7^5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स में 2^2 तो है, 5^7 भी है, बट यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है, और वो क्या है, 7^5 है। तो 7^5 इसमें अगर आता है तो ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा ओनली, और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करना है, उसमें चेक करना है कौन सा डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बेसिस पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है।